गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में मुहावरों के बारे में पढ़ा। मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यांश, यानी वाक्य का एक अंश है जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हो, ये मुहावरे कहलाते हैं ना। तो मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन मुहावरे जो हैं उनका हम वास्तविक जो स्वरूप है वो बदल नहीं सकते। मतलब जो मुहावरा जैसा दिया है हमको वाक्य में उसी अनुसार उस मुहावरे को फिट करना है, लेकिन लिंग वचन के आधार पर हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मुहावरे में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे अकल है तो हम उसको बुद्धि नहीं लिख सकते, दुश्मन है तो हम उसको शत्रु नहीं लिख सकते। जो शब्द है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन लिंग वचन के आधार पर हम उसकी क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद हमने इसके कुछ उदाहरण देखे। अब हम लोकोक्तियों की तरफ आते हैं। देखो, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, है ना। मुहावरे तो क्या है? वाक्य का एक अंश है, ठीक है। जबकि जो लोकोक्तियाँ हैं वो क्या है? पूर्ण कथन है, पूरा एक वाक्य है, उसको हम समझ सकते हैं पूरे वाक्य के आधार पर। जो लोकोक्ति है वो लोक और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। लोकोक्ति क्या है? लोक प्लस उक्ति, मतलब लोगों द्वारा बोले गए जो वाक्य हैं उन वाक्यों को, उनके अनुभव, उनकी घटनाओं, ठीक है, और उनके तथ्यों पर आधारित है। मतलब जो लोगों की जो पुराने प्राचीन काल के जो लोग थे उनके जो अनुभव हैं, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके जीवन में जो भी तथ्य हैं, जो एक फैक्ट है, फैक्चुअल जो चीज़ें हैं, उन पर आधारित जो उक्तियाँ बनाई गई हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? लोकोक्तियाँ। जो लोक प्रचलित हो, लोगों द्वारा ही प्रचलित हो गई हो, मतलब किसी क्षेत्र विशेष से निकलकर लोगों द्वारा प्रचलित हो गई हो, वो क्या कहलाएंगी? लोकोक्तियाँ कहलाएंगी। इनके प्रयोग से कथन रोचक और प्रभावशाली हो जाता है। आपने आपकी दादी नानी इनसे सुना होगा, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दूध का दूध पानी का पानी। यानी ये सारी बातें क्या है? लोगों द्वारा ही उठी हुई हैं, लोगों द्वारा ही इनके जो अनुभव हैं उनके आधार पर इन्होंने इन उक्तियों को, मतलब इन वाक्यों को अपने जीवन में प्रयोग में लिया है। इनका प्रयोग स्वतंत्र वाक्यों की भांति होता है। समाज में लोगों के अनुभव, घटना तथा तथ्यों पर आधारित प्रचलित कथन को क्या कहा जाता है? लोकोक्तियाँ कहा जाता है। लोकोक्तियों को क्या कहते हैं? और कहावत भी कह सकते हैं। मुहावरों को कहावत नहीं कहते हैं, लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जा सकता है। कुछ लोकोक्तियों के उदाहरण और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, जिसमें देखो, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कपटपूर्ण व्यवहार। कपटपूर्ण व्यवहार मतलब शत्रुता वाला व्यवहार, है ना। मतलब तुम सामने तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई भी करते हो, यानी मुंह में राम और बगल में छुरी। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मुल्क के सामने ज्ञान की बातें करना। मतलब जो व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं हो या फिर जिसको कोई बात समझ में नहीं आती, फिर भी हम उसे कोई अच्छी बात समझा रहे हो, तो ये क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना। दूध का दूध पानी का पानी, यानी सच्चा न्याय। यानी जो दूध और पानी, आपने देखा होगा दूध और पानी को मिक्स किया जाता है, वो दूध पानी पानी नहीं है। यानी इस तरह का न्याय करना कि उसमें जो झूठी बात है वो अलग और सच्ची बात अलग हो गई। यहाँ पे पानी का अर्थ झूठ से है और दूध का अर्थ सच से है। क्लियर है? थोता चना बाजे घना, इसमें है अयोग्य व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता पर अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो अपने गुणों और योग्यता का अधिक, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है फिर भी वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो मुहावरा है ना, वो इसके लिए फिट हो रहा है कि वो अपनी खुद की बढ़ाई कर रहा है। मतलब उसमें कोई इतने गुण नहीं है, फिर भी वो अपनी योग्यताओं को, अपने गुणों को दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली की ही जीत होती है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक फल कम।
यानी अगर आप किसी परीक्षा में बहुत मेहनत करते हो फिर भी आपके मार्क्स कम आते हैं, तो ये हो ना, आपने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन परिणाम अच्छा नहीं मिला। काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना, मतलब जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो उसके सामने हम कितना कुछ अच्छा लिख के दे दें लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, उसके लिए क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो व्यक्तियों के गुणों में बहुत अंतर होता है। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत गुणी होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनमें गुण नहीं होते। तो कहाँ राजा भोज कहाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब किसी अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसमें एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। एक पंथ दो काज, मतलब किसी एक उद्देश्य से अन्य कार्य को सफल होना, मतलब एक ही रास्ते पर हम दो काम अगर पूर्ण करके आ रहे हैं तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, ठीक है ना। एक अनाथ सौ बीमार, यानी कोई वस्तु आवश्यकता से कम होना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु जो है आवश्यकता से कम होना, मतलब कोई वस्तु ऐसी है जो उसकी आवश्यकता नहीं है ना, उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी, मतलब उसकी आवश्यकता होने पर भी वहाँ पर लोग नहीं है। समझ में आ रहा ना, एक अनार 100 बीमार, मतलब व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसको जो उसकी देख रेख करने के लिए बहुत सारे जने उसके सामने आ रहे हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, इस कार्यालय में लिपक के 2 स्थान रिक्त हैं जिनके लिए 300 प्रार्थना पत्र आए, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। मतलब सीट तो 2 ही है लेकिन जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 300 आई हैं, मतलब 300 लोग उसके लिए उस सीट पर बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी वास्तविकता कम और दिखावा अधिक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना, मतलब जो व्यक्ति अपराधी है वो निर्दोष को ही दोषी ठहरा रहा। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। दोहरा लाभ मतलब आम तो आपने खाया ही है और उसकी गुठलियों के भी दाम आपको मिल गए हों। आटे के साथ गुण पिसना, यानी दोषी के साथ निर्दोष को भी दंडित होना पड़ता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों ओर से मुसीबत होना। आगे कुआं पे मतलब आपके सामने भी मुसीबत है और आपके पीछे भी मुसीबत है, यानी आगे भी कुआं है और पीछे भी खाई है, आप जाएं तो कहाँ जाएं। आँख के अंधे नाम नैन सुख, मतलब आँख के अंधे मतलब आँख से तो आपको कुछ ही दिखाई नहीं देता है लेकिन आपका नाम क्या है, नयन सुख। नयन का मतलब क्या होता है, आँख, आँखों का सुख, यानी काम के प्रतिकूल नाम होना। मतलब आप में अच्छाई, जैसे बहादुर सिंह, ठीक है, तो लेकिन वो बहुत डरता हो लेकिन उसका नाम क्या है, बहादुर सिंह, तो ये क्या है, आँख के अंधे नाम नैन सुख, मतलब काम के प्रतिकूल नाम होना। मतलब काम तो उनका वो नहीं है लेकिन उनका नाम वैसा है। अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब ओछा व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है ना। अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जो व्यक्ति जिसको दिखावा करने की आदत होती है, मतलब जो व्यक्ति दिखावा करता है वो व्यक्ति मतलब हमेशा क्या करता रहता है, दिखावा करता रहता है। उनमें वो चीज़ नहीं होती है लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को दिखाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। जो उनमें गुण नहीं है फिर भी उन गुणों का वो बखान करता है, ये इस बारे में कहा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब पछताने से क्या होगा, जब अवसर आपके हाथ से निकल जाए या कोई कार्य बिगड़ जाने के बाद भी आप अब पछता रहे हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अंधों में काना राजा, मुल्क में थोड़ा पढ़ा लिखा भी सम्मान पा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, सारे अनपढ़ हों और उसमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो तो वो उन लोगों में क्या माना जाएगा, विद्वान समझा जाएगा, यानी अंधों में काना राजा साबित होगा। अब इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर देखिए। मुहावरा क्या है, वाक्यांश, जबकि लोकोक्ति पूर्ण कथन होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मतलब क्योंकि लोकोक्ति स्वयं एक पूर्ण कथन है ना, तो लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम उसका अर्थ समझ के भी उसे पहचान सकते हैं, जबकि मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग करके ही उसका अर्थ जान सकते हैं।
ठीक है ना। आज इससे पहले और इस वाले वीडियो में हमने पहले मुहावरों के बारे में पढ़ा कि मुहावरे क्या हैं। ऐसे वाक्यांश जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करते हो मुहावरा कहलाते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या है, ऐसा वाक्य, कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में सच्चाई को प्रकट कर सके, लोकोक्ति कहलाती है। धन्यवाद।